जय माता दी फ्रेंड्स, ममता देसी किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अपने कुल देवता के प्रसाद की रेसिपी लेकर आई हूँ कि उनको क्या क्या चढ़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे दुल्लर देव बाबा हैं और दुल्हन माई हैं, ये हमारे कुल देवता हैं। इनको हरदिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनके पूजा में हल्दी का विशेष महत्व होता है। और इन्हें शनिचर देव के नाम से भी कुछ लोग बोलते हैं क्योंकि इनकी पूजा शनिवार को होता है। और कुछ लोग इनको ठाकुर जी के नाम से भी जानते हैं, बोलते हैं। आप इनको किस नाम से बोलते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ इनकी पूजा होती है कि नहीं, यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी यह प्रसाद की रेसिपी या मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा इस पूजा के बारे में कि आपके यहाँ यह होता है कि नहीं और किस नाम से आप पूजा करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको क्रमशः बताती रहूँगी कि क्या क्या होता है। वीडियो छोटी है लेकिन पूजा का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए सारी चीज़ें तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बताऊँगी। तो देखिए, यह प्रसाद है। मैंने बेसन को बढ़िया से इसको फेंट लिया था, जो है बूंदी के लिए बनाने के लिए। इसमें मोयन डाल के, मोयन डालने से जो है कि हमारी जो है बूंदी जो है, यह सेवड़ा वाला बूंदी है, लंबा लंबा वाला, तो यह मोयन से थोड़ा नरम रहता है। अगर मोयन नहीं डालेंगे तो चिमड़ चिमड़ सा रहेगा, जो खाने में कड़ा हो जाएगा हमारा लड्डू। लड्डू यहाँ पे दो तरह का बनता है, कोई गुड़ का बनाता है तो कोई चीनी का बनाता है। तो मैं चीनी का बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, इसी तरह से झारे की सहायता से मैंने सारे बूंदी को झाड़ लिया है, जो सेवड़ा वाला बूंदी है। इसे ना ही बहुत ज़्यादा लाल करना है, ना ही कच्चा रखना है, हल्का गोल्डन होने तक इसको पकाना है। ज़्यादा अगर लाल करेंगे तो कड़ा हो जाएगा, तो हमारे लड्डू चिमड़ हो जाएंगे। तो इसलिए देखिए, बस इतना पर ही हमको निकालना है। इसी तरह से मैं सारे बूंदी को निकाल ली हूँ। इनका प्रसाद शुद्ध देसी घी में बनता है, एकदम होममेड घी जो होता है उसी से बनता है और एकदम सफाई से बनता है। चाहे जैसे भी आपको होममेड ही घी लेना होता है। मार्केट का घी कम हम लोग यूज करते हैं और देसी घी में ही बनता है और बड़े ही सफाई के साथ इनका प्रसाद बनाया जाता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे बूंदी को निकाल लिया है और हम प्रसाद को इसी तरह से बनाएंगे। इनका प्रसाद गुड़ का भी बनता है और चीनी का भी बनता है, अपने सहूलियत के अनुसार जिनको जो सुविधा होता है वो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे सारे बूंदी तैयार हो गए हैं। मैं बातें करते करते रेसिपी को बना रही हूँ। आज पता नहीं क्या हो गया है, मेरा माइक बार बार ख़राब हो जा रहा है, इसमें से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। मैं वॉइस को काट काट के फिर से कर रही हूँ रिकॉर्ड, लेकिन फिर भी ऐसा शिकायत हो रहा है। तो देखिए, इधर मैंने 1 केजी चीनी ले लिया है। अब इसका हम चाशनी बनाएंगे और इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के हम इसको पिघला के इसका चाशनी बनाएंगे फ्रेंड्स। पूरा वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं, अगर पूरा विवरण से दिखाएंगे तो वीडियो घंटों से ऊपर हो जाएगी, इसलिए काट काट के ही दिखा रहे हैं। तो देखिए, हमारी चाशनी तैयार हो गई है। इस तरह से चाशनी जमने लगे तो समझ जाइए कि हो गया है। अब देखिए, हमारी चाशनी हो गई है, तो हम सारी बूंदी को इसी में मिला ले रहे हैं। मिलाने के बाद हम इसको लड्डू को बनाएंगे। हो सके तो एक अलग बर्तन में पलट लीजिएगा ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए फ्रेंड्स। और हाँ, किसी किसी के यहाँ लड्डू ही सिर्फ चढ़ता है और किसी के यहाँ रोट, जिसे मीठी पूरी भी बोलते हैं, वो चढ़ता है। और कहीं कहीं पे बबरा भी चढ़ता है, लड्डू के साथ साथ बबरा। बबरा क्या होता है उसके बारे में तो बताएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा शॉर्टकट में बता रहे हैं। बबरा को एक हाथ से ही बनाया जाता है, एक हाथ से ही सारा चीज़ उसका होता है। उसे कढ़ाई में डाल के पकाया जाएगा फ्रेंड्स। 1.25 किलो का आटे का 5 पूरियाँ बनती है फ्रेंड्स। हमारी सासू माँ बबरा बनाती थी, लेकिन मैं नहीं बना पाती हूँ, इसलिए मैं ठोकवा बना रही हूँ, मीठी पूरी जिसे बोलते हैं। तो इसमें देखिए, मैंने देसी घी का मोयन डालकर आटा को गूँथ ली थी, गूँथ के रख दी थी आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रेंड्स। अब मैं इसकी देखिए छोटी छोटी लोइयाँ बना के इसको बना रही हूँ। यह प्रसाद जिनके घर पूजा होता है बस उन्हीं को दिया जाता है, बाकी किसी को नहीं यह प्रसाद दिया जाता है। बहुत ही इस पूजा में बहुत ही ध्यान से पूजा किया जाता है। इनका प्रसाद किसी को आप नहीं दे सकते हैं। और लोगों और देवी देवता लोगों का तो प्रसाद अदर लोग खा सकते हैं, लेकिन यह प्रसाद जो है दुल्लर देव बाबा का प्रसाद जो है, सिर्फ जिनके घर दुल्लर देव बाबा, हल्दिया बाबा, शनि वाले बाबा, ठाकुर जी का पूजा होता है, बस वही लोग यह प्रसाद खाते हैं।
तो इस पूजा से यह पता चलता है कि कितने लोग हमारे पूर्वज से जुड़े हुए हैं, यही पता चलता है, क्योंकि ये हमारे पूर्वज लोगों का पूजा है। हमारे दादा परदादा जो है, हमारे पूर्वज जो करते आए हैं, वही चीज़ हम भी उसी चीज़ को फॉलो करते आए हैं। यह पूजा सिर्फ शनिवार के दिन ही होता है और यह कुछ खास महीनों में होता है, जैसे सावन के महीने में, कार्तिक के महीने में और बैसाख के महीने में, हिंदी के महीने में, इंग्लिश के महीने में नहीं, हिंदी के महीने में। और हाँ, जैसे सावन के महीने में अगर हमको करना है तो जब अमावस बीत जाता है, महीने का आधा दिन बीत जाता है, तो उत्तरायणी पाक में यह पूजा होता है। अमावस के बाद से पूर्णिमा तक जो शनिवार आएगा उसी शनिवार में पूजा होता है इनका, बाकी किसी दिन इनका पूजा नहीं होता है। शनिवार को ही सिर्फ पूजा होता है, उसके अलावा किसी वार को पूजा नहीं होता है। इसीलिए कुछ लोग इनको शनिचर बाबा के नाम से भी जानते हैं। और इस पूजा में हल्दी का बहुत ही महत्व होता है, इसलिए कुछ लोग इनको हरदिया बाबा के नाम से भी जानते हैं। और हमारे यहाँ तो दुल्लर देव बाबा दुल्हन माई के नाम से पूजा होता है। इनका दोनों लोगों का पूजा होता है, जैसे होता नहीं दोनों जोड़े रहते हैं मियाँ बीवी, उनका जैसे हो उसी तरह से। देखिए हमारे प्रसाद तैयार हो गए हैं, लड्डू बन गए हैं, ठोकवा बन गए हैं और चावल भी धुल के चढ़ता है, इनको चावल भी चढ़ाया जाता है। और इधर देखिए साड़ी, एक जनानी एक मर्दानी, मतलब दोनों लोगों को वस्त्र दिया जाता है, लेडीज और जेंट्स। तो और इस पूजा में एक खास बात यह है कि इनका जो है कपड़ा धुल के चढ़ाया जाता है, कुर्रा नहीं चढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, यह कुछ पूजा की सामग्री है। देखिए इतने सारे फूल हैं, ये पान के पत्ते हैं, मैंने अपने गार्डन से तोड़ा है। और देखिए हल्दी की गांठ है, जनेव है, सुपारी है, रक्षा है, रोरी है, सिंदूर है, यह है दिया जिसे दीपक जलाने के लिए, अगरबत्ती है और इधर धूप जली है। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें हैं। इधर 2 गजला है, एक दुल्लर देव बाबा के लिए और दुल्हन माई के लिए, और ये आम की लकड़ी है हवन के लिए, और ये आम का टल्लो है जो हवन में जो है घी डालने के लिए। इन सारे चीज़ों का पूजा में यूज होगा। हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाए तो क्षमा करिएगा, इधर उधर है पूजा के समय, हो सकता है आपको दिख जाए। फ्रेंड्स, वीडियो छोटी है, अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं सब कुछ दिखाने और बताने की। तो देखिए इधर फ्रेंड्स, दुल्लर देव बाबा का कोई मंदिर नहीं होता है, इनको एक रूम में स्थान दिया जाता है और यह स्थान बार बार बदला भी नहीं जाता है। बहुत ही गाढ़े संकट में ही इनका स्थान चेंज होता है, नहीं तो बस एक ही जगह पे इनका पूजा होता है, चाहे वह मतलब कितना भी पुराना जगह हो। तो यह देखिए हम जब से आए हैं शादी के बाद, इसी घर में इसी जगह पे इनका पूजा होता है। सारे सामान को हटा बढ़ा के पूजा किया जाता है। फ्रेंड्स, देखिए एक दीवार में इनकी प्रतिमा बनाई गई है। मैं हाथ में घी और हल्दी लगा के छापा मार रही हूँ, 5 बार छापा लगा रही हूँ। इनका एक प्रतिमा, एक आकार बना दिया गया है पूजा के लिए। तो देखिए यह लकड़ी का पाटा है, आम की लकड़ी का पीढ़ा है और इसी पे मैं आसन दे रही हूँ। देखिए ये जो गमछा है, गमछा पूरा अच्छी तरह से सूखा नहीं है, सिर्फ पानी इसका निकला है। अभी आपको दिखाए थे कि रस्सी पे मैं डाली थी। और देखिए साड़ी है, साड़ी भी सूखी नहीं है, सिर्फ पानी इसमें का निकला है। बस इन्हीं को देखिए मैं एक दुल्हन का आकार बना के दुल्हन माई बनाई हूँ। अब इनको दुल्लर देव बाबा का पगड़ी बनाई हूँ और दुल्हन माई का दुल्हन बना के बैठाई हूँ। अब इनका भी 16 श्रृंगार करना है। और देखिए इधर जनेव है, जनेव को भी हल्दी लगाना है, हल्दी लगा के ही इनको इस पूजा में हल्दी का और साल में एक बार इनकी पूजा होता है, इसलिए इनको बड़ा पूजा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए पहले इस पूजा में हल्दी का मैंने बताया कि विशेष महत्व होता है। तो देखिए इनके कपड़े को मैं रंग रही हूँ। इनके वस्त्र में काले रंग का नामो निशान नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब इनको काले रंग का वस्त्र नहीं दिया जाए, कोई भी काला कलर जरा सा भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए इधर मैं सारे चीज़ों को चढ़ा रही हूँ बारी बारी से। और हल्दी देखिए इधर चावल में मैं हल्दी भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि हल्दी के नाम से ही इनका पूजा होता है। मैंने पहले ही बताया है कि इनके पूजा में हल्दी का विशेष महत्व होता है। तो देखिए इधर हल्दी के 5 गांठें चढ़ा रही हूँ। और इधर गौरी गणेश का पूजा हो रहा है, क्योंकि गणेश भगवान सर्वप्रथम होते हैं हर पूजा में, इसलिए मैं उनको पहले पूजा कर रही हूँ। अब उसके बाद देखिए इन लोगों को भी सिंदूर रोरी लगा रही हूँ। इधर दूर्वा चढ़ा रही हूँ गणेश जी को, इधर सिंदूर चढ़ा रही हूँ दुल्हन माई को। मतलब इस तरह से पूरा श्रृंगार वगैरह करके इनको सब कुछ किया जाता है। जैसे हर देवी देवता को श्रृंगार दिया जाता है, उसी तरह से इनका हर चीज़ नया होता है। मतलब चढ़ाया हुआ चीज़ इनको कुछ नहीं चढ़ेगा, सारा चीज़ नया नया रहता है। फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे बारी बारी से सारी चीज़ों को मैं चढ़ा दूंगी। चढ़ाने के बाद मैं यहाँ से हट जाऊंगी। देखिए पान सुपारी है, पान सुपारी मैं ऊपर रख दी थी, फिर उनको हटा के नीचे रख दी हूँ।
अपने हिसाब से मैं मतलब चढ़ा दे रही हूँ। आगे पीछे हो सकता है मेरे चढ़ावे में कुछ आगे पीछे हो जाए, तो उसके लिए क्षमा चाह रही हूँ, क्योंकि जो जो याद आ रहा है सारी चीज़ों को चढ़ाती जा रही हूँ। फ्रेंड्स, सबका पूजा करने का अलग अलग तरीका होता है, अगर कुछ आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए क्षमा मांग रही हूँ अभी से। देखिए, हल्दी की 5 गांठें हैं जो मैं चढ़ा रही हूँ, यह इधर रक्षा है। सारे चीज़ों को चढ़ा बारी बारी से चढ़ाते जा रही हूँ फ्रेंड्स। और हाँ, इसको चढ़ाने के बाद ये दही है, इसको चढ़ाने के बाद मैं यहाँ से हट जाऊँगी, क्योंकि दुल्लर देव बाबा के पूजा में बहुत लोगों के घर तो महिलाएं जाती ही नहीं, सिर्फ प्रसाद बनाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ मैं सारी कुछ करती हूँ, मेरी सासू माँ भी करती थी। तो देखिए, कटोरी में मैं प्रसाद निकाल रही हूँ, एक गणेश भगवान के लिए और दुल्लर देव बाबा के लिए और दुल्हन माई के लिए। आप चाहे तो 5 ठोकवा 5 लड्डू रख सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ कटोरी थोड़ी छोटी है, इसलिए मैं कुल मिला के 5 कर रही हूँ। एक गुड़ की भेली, 2 लड्डू, 2 ठोकवा, तो 5 मेरा हो गया। और इधर देखिए, धूप जली, कपूर जो भी है, अरे सॉरी, कपूर तो हमको नहीं जलाना है, अभी जेंट्स लोग जलाएंगे। अगरबत्ती दिया मैं करके अब यहाँ से हट जाऊँगी। हवन, इनके हवन में महिलाएं शामिल नहीं होती हैं। जब पूजा हो जाएगा तब मैं यहाँ पे आके नतमस्तक होके इनसे प्रार्थना करूँगी अपने घर परिवार के सुख शांति के लिए, क्योंकि यह मेरे कुल देवता हैं, हमारी कुल के रक्षक हैं। तो इनकी मतलब अच्छे से पूजा किया जाता है और पूजा प्रार्थना किया जाता है। तो मैं ये सारी चीज़ें करके हट जाऊंगी। उसके बाद मेरे पति देव, मेरे ससुर जी, मेरे बेटे पूजा करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ मेरा अब धीरे धीरे मेरा कार्य समाप्त हो रहा है। मैंने गजरा वगैरह सारा कुछ चढ़ा दिया है। अब यही दिमाग में बार बार सोच रही हूँ, हे भगवान, मुझसे कुछ छूटा ना हो। अगर जो कुछ भी छूटा हो तो मुझे क्षमा करिएगा, और हो सके तो मुझे याद दिला दीजिए, ताकि मैं सब कुछ आपको चढ़ा दूँ, सब कुछ अर्पण कर दूँ। तो देखिए, धीरे धीरे सारी चीज़ों को उनको दिखा रही हूँ। अब मैं हट गई हूँ रूम में। अब जेंट्स लोग आ गए हैं, मेरे पति देव और मेरे ससुर जी। अब ये लोग किस तरह से पूजा करेंगे मुझे पता नहीं है, वीडियो के माध्यम से ही मुझे पता चल रहा है कि क्या क्या कर रहे हैं। तो अब ये लोग बैठ के हवन करेंगे। सारी चीज़ें तो मैं चढ़ा ही दी हूँ। फूल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ा के हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद हवन करेंगे। देखिए, जल से, गंगा जल से शुद्धिकरण कर रहे हैं। वही आम का टल्लू जो है, आम का पत्ती से, जो मैं दिखाई थी आपको। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। जो उनको आ रहा है, मेरे बाबूजी लकड़ी हाथ में लिए हैं। बाबूजी 95 साल के हो गए हैं, अब वो पूजा जब स्वाहा बोलेंगे तब थोड़ा करिए। बाबूजी करते थे। ओम मेरा बेटा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात् स्वाहा। स्वाहा को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। फ्रेंड्स, हवन और आरती के बाद दरवाज़ा 10 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है। 10 मिनट बाद आके सारे लोग यहाँ पे नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। जब तक इनका पूजा नहीं हो जाता है तब तक घर में कोई भोजन नहीं पकता है। इनका पूजा होते होते दोपहर में हो जाता है, क्योंकि इनका पूजा दोपहर में होता ही है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो कुछ ऐसा बना दीजिए ताकि एक दिन पहले ही, ताकि वह दूसरे दिन उसको आसानी से खा सके। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड फैमिली में शेयर भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में सरल और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय माता दी फ्रेंड्स।